ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 26वां अध्याय और 25वां श्लोक। ओके। वक्त्रम नते वितिलकम मलिनम विहर्षम संरब्ध भीममं विमृष्ट मपेत रागम पश्यैस्नावपि शुचोपहतो शुचा सुजातो बिंबाधरम विगत कुंगमपंकरागम। प्रिय, आज तक मैंने कभी भी तुम्हारे मुख को तिलक से रहित नहीं देखा था। कौन किसको कह रहा है जी, बोलिए। तो यानी कि इससे भी पता चल रहा है कि अगेन जो हम बता रहे हैं कि उनके मुख पे हमेशा तिलक रहा करते थे। तो ये भक्ति के क्या है, लक्षण है। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 तिलक रहित हैं। पुरंजन ने कभी पुरंजनी को विदाउट तिलक देखा ही नहीं था। बताइए, एक नंबर के अय्याश हैं दोनों, जो अभी तक की कहानी के हिसाब से एक नंबर के, लेकिन तिलक फिर भी लगाते थे। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद, इतनी नॉलेज क्लियर थी। ओके जी। नहीं, मैंने तुम्हें कभी खिन्न और कांति या स्नेह से रहित देखा है। मैंने कभी तुम उदास नहीं दिखती थी, हमेशा हमेशा तुम्हारे क्या कह रहे हैं, बिंबा फलों के समान तुम्हारे लाल लाल होठों को भी कभी लालिमा से रहित नहीं देखा। हमेशा तुम्हें एकदम तरोताज़ा और खुश मिजाज देखा है। लेकिन हनीमून ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। हाँ, मून पे ग्रहण लग जाता थोड़े दिनों में। हाँ, तब समझ में आता असली कहानी। तो शुरू में तो सब हंसते खेलते ही रहते हैं, बड़े सारे जोक्स हैं इनके ऊपर, आपको मालूम ही है। तो ये हमेशा चलता नहीं है, लेकिन पिक्चरों में वही हैप्पी एंडिंग वहीं पे ख़त्म कर देते हैं बस। उसके बाद की कहानी वो कभी दिखाते नहीं है कि बाद में क्या हुआ। लेकिन इस प्रसंग में बाद की कहानी अंत तक दिखाएंगे कि जो रोमांस से शुरू होती है उस कहानी का अंत क्या होता है। तन्मे प्रसीद सुहृदा कृतकिलभिष्य स्वैरम गतस्य मृगयाम व्यसनातुरस्य कादेवरम वशगतम कुसुमास्त्रे वेग विशस्त्र पौष्ण मुशती न भजेत कृत्य। हे रानी, मैं अपनी पापपूर्ण इच्छाओं के कारण तुमसे बिना पूछे शिकार करने जंगल में चला गया। पापपूर्ण इच्छाएं पहले ही बता दिया उसने। ये बहुत अच्छा, इतनी सही चीज़ कर रहा है। गलती हो जाए तो क्या करो, सबसे पहले स्वीकार ही लो, ख़त्म बात। अगर आपने स्वीकार लिया तो सामने वाला अब क्या बोले, डांट का पड़ दिया है। नहीं, मैं तो गया था, बता के गया था। किसको बताया आपने? मैंने वहाँ गेट पे बता दिया था। मुझे बताया आपने? नहीं, मेरे को लगा वो आपको बता देंगे। तो थोड़ी देर तक ऐसी बहस चलती रहती है। फिर इधर से जब घेर लिया जाता है ना आदमी को, जब फंस जाता है तब वो मानता है हाँ अच्छा गलती हो गई। तब तक बुरी तरह से पिटता रहता है, इसलिए वो और पिटता है और गुस्सा आता है और पिटता है, क्योंकि हम मानना नहीं चाहते कभी हमारी गलती है। हाँ, हम कहते हैं नहीं ऐसा हो गया था, नहीं ये हो गया था, वो हो गया था। तो इसने क्या किया, समझदार आदमी ने मेरी पापपूर्ण इच्छा और बोल दिया, मैं पापी हूँ। अब क्या बोले सामने वाला, और क्या डांटे उसको, जब खुद ही बोलते हैं मैं पापी हूँ। हैं, तो मैं पापपूर्ण इच्छाओं के कारण तुमसे बिना पूछे शिकार करने जंगल में चला गया, अतः मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझसे अपराध हुआ है। बताइए हाँ, ऐसे स्वीकार कर पाते हैं हम लोग? कर पाते हैं जी? फिर भी मुझे अपना अंतरंग समझकर तुमने अत्यंत प्रसन्न होना, तुम्हें अपना प्रसन्न होना चाहिए। मैं तुम्हारा ही तो हूँ, अपना ही तो हूँ। वास्तविकता में तो मैं बड़ा दुखी हूँ, लेकिन कामदेव के बाणों के विद्ध होने के कारण मैं बड़ा कामुक हो गया हूँ। भला ऐसी कौन सी सुंदरी होगी जो अपने कामुक पति को त्याग कर देगी और उससे मिलना अस्वीकार कर देगी। अब वो अपना असली प्रयोजन धीरे धीरे सामने ला रहा है। ध्यान से समझा आपने? हाँ, ये होता है वास्तविक प्रयोजन। हाँ, इस संसार में पता नहीं चलता ऐसे कि वास्तविक उद्देश्य क्या है, कोई व्यक्ति क्यों कर रहा है इतनी तारीफ हमारी। कोई रास्ते में मिलते हैं, हमारे बच्चों को कहते हैं हाँ ये बेटा 2 चॉकलेट खाएगा, और पकड़ के आधे लगे बोरे में बंद कर देते हैं। कुछ बच्चे घर से भागने का प्रयास करते हैं कई बार, पता है आपको? आपको पता है बाहर क्या होता है? बच्चों के टांग हाथ काट के भिखमंगा बना के रख देते हैं। यहाँ से ले जाएंगे तो कहीं केरला में, कहीं वहाँ आसाम में
किसी सड़क पर भीख मांग रहे हैं, कितनी कहानियाँ निकल के आती हैं। ऐसा किन के साथ होता है? जो घर छोड़ के जाते हैं, जो सब कुछ छोड़ के जाते हैं। अभी तक हम प्रोटेक्टेड माहौल में, या भक्त जो भक्तों का संग छोड़ के जाते हैं, क्योंकि अब ये प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में है। जैसे ही यहाँ से बाहर जाते हैं समझ लीजिए कुछ भी हो सकता है, हम वास्तव में बैगर ही बन जाएंगे हम दूसरे प्रकार से। इसलिए जो बहलाने वाले, फुसलाने वाले, प्यार से बात करने वाले, ज़रूरी नहीं है कि हमारे मित्र ही हैं वो, हमें लेकिन वही व्यक्ति सबसे अच्छा लगता है जो प्यार से बात करता है। ध्यान रखिए, इसलिए हमारे शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने इस बात को बहुत बार बताया है। आपको याद है जब सनातन गोस्वामी ईशान के साथ एक सराय में थे, तब सराय का मालिक बड़े प्यार से बात कर रहा था, तब सनातन गोस्वामी बोला हाँ कोई गड़बड़ है। ही वॉज वेरी नॉलेजेबल पर्सन, कुछ गड़बड़ है, उनको शक हो गया था, और वो व्यक्ति उनको मारने वाला था उस दिन जान से, उनकी स्वर्ण मुद्राओं के चक्कर में। कितनी स्वर्ण मुद्राएं थी? 8। ईशान ने कितनी बताई थी? 7। शाबाश। तो इस प्रकार से जो अगर बहुत ज़्यादा प्यार से बात करे, ध्यान रख लिए, खास तौर पे बच्चों को लिए और इवन बड़ों के लिए भी। बड़ों में ऐसा होता है कि वजह से मैं कई बार बताता हूँ, आप किसी की बुराई अगर किसी के पास लेके जाओ और वो अगर बुराई का समर्थन ना करे तो फिर बड़ा बुरा लगता है, दिल को ठेस पहुँचती है। हाँ, हम किसी के बारे में बता रहे हैं, अपनी बहू के बारे में अगर मैं बुराई करूं तो सामने वाले को क्या करना चाहिए? सामने वाले को, जब मेरी सहेली है, बहू की सहेली है, किसकी सहेली है, तो किसकी सपोर्ट करना चाहिए उसको? मेरा करना चाहिए। हाँ, या फिर मैं कर रही हूँ 4 तो वो अपनी बहू के 2 तो करे। तो इस प्रकार से हमारा यारी दोस्ती बनती है। लेकिन आप देख लिए इस यारी दोस्ती का अंत ऐसा होता है, उसके पीछे कुछ हिडन चीज़ें हैं या उसके पीछे कुछ रिएक्शंस हैं, उसको हमेशा दिमाग में रखिए। स्त्री तथा पुरुष एक दूसरे को चाहते हैं, ये संसार की रीति है। स्त्रियाँ अपने को सदैव आकर्षक बनाए रखती हैं जिससे वे अपने कामुक पतियों को आकर्षक लगें। जब कभी पुरुष अपनी पत्नी के समक्ष आता है तो वह उसकी छेड़छाड़ का लाभ उठाकर जीवन का आनंद लेना चाहती है। सामान्यतः जब पुरुष स्त्री पर इस प्रकार से उसको भोग करना चाहता है, हाँ, तो उसको आनंद आता है। दूसरे शब्दों में, जब मनुष्य की बुद्धि का सदुपयोग होता है तो बुद्धि तथा बुद्धिमान पुरुष दोनों को परम तोष मिलता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, श्रीमद् भागवत में कहा गया, यत मैथुनादि गृहमेधि सुखम ही तुच्छम। कर्मियों का वास्तविक सुख विषयी जीवन है। वे घर के बाहर कठिन श्रम करते हैं और परिश्रम की तुष्टि के लिए घर में विषयी जीवन का भोग करते हैं। जब आदमी पूरे दिन सड़ जाता है, पक जाता है ऑफिस के अंदर, बिजनेस के अंदर, तब वो इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, अपने को रिफ़्रेश करना चाहता है, यार कुछ तो जीवन में आनंद आए। इसलिए वो रात को 9-10 बजे पहले तो खूब खाना चाहता है। उसका जीव क्या करे, वो इतना पिटा है बुरी तरीके से, कितना ऑफिस के अंदर, बिजनेस के अंदर, नहीं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कामुक इच्छाएं हैं। उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वो बड़ा घर चाहता है, बड़ी सैलरी चाहता है, बड़ी कार चाहता है। इसके लिए उसको बहुत काम करना पड़ता है और बहुत सारे लोगों की गालियाँ सुननी पड़ती हैं, और सुनते सुनते वो पक जाता है। वो चाहता है शाम को कम से कम उसको इस सब चीज़ों से किसी तरह से हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए। इसलिए वो गलत चीज़ों का इस्तेमाल करता है और वो और इस चीज़ में फंस जाता है और डूब जाता है, इस प्रकार व्यसनों में डूब जाता है। ये बता रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार से उसको कभी सुख नहीं मिलेगा, ये बता रहे हैं यहाँ पर। और एक भ्रम में रहेगा कि ऐसे भी सुखी हुआ जा सकता है। इसे कहते हैं उग्र कर्म। जैसे उग्र नरसिंह है ना, उग्र नरसिंह वैसे ये उग्र कर्म है, जिसमें हम ऐसा कर्म करते हैं जो हमें अत्यधिक मेंटली, फिजिकली थका देता है। इतना थका देता है कि हमें इंद्रिय सुख की खोज करनी पड़ती है। कुछ लोग शराब खानों में जाते हैं, कुछ लोग क्लब्स में जाते हैं, कुछ लोग रेस्टोरेंट में घुसते हैं, भागते हैं, और कुछ लोग इस प्रकार से अपनी पत्नी को मनाते मनुते हैं और इस प्रकार से करते हैं। लेकिन वो हर कोई व्यक्ति रात को सुख ढूंढ रहा होता है, और रात को सुख ढूंढने वाला व्यक्ति वास्तव में तमोगुणी है। जानवरों का समय है। जो साधु संत हैं वो रात को समय पर सो जाते हैं और सवेरे जल्दी उठते हैं, भगवान का ध्यान लगाते हैं। वो हमेशा शांत बुद्धि के रहते हैं। जिनकी दिन की शुरुआत भगवान के नाम से होती है, उनका पूरा दिन शांत स्वभाव में जाता है। ये भक्तों का जीवन है, जो रात को समय पे सो जाते हैं। रात को भोग करने के लिए वो जगह नहीं रहते हैं, और समय पे सोते हैं, इसलिए जब उठते हैं तो तरोताज़ा फील कर रहे होते हैं। और उसके बाद वो दिन की शुरुआत करते हैं अपने माइंड को आज के दिन के लिए बिल्कुल प्योरीफाई करने के लिए। जब भगवान का ध्यान, आरती, नृत्य, चैंटिंग करने के बाद वो अपने अपने कामों में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में लगते हैं। इस प्रकार से उनकी पूरी दिनचर्या
सतोगुणी, शुद्ध सतोगुणी रहती है। समझ में आया? नहीं तो ऐसा जीवन है, पूरे दिन खूब मेहनत करी, कितना अब शिकार करने में कितना थका होगा, टेंशन भी होगी, अब उसका मन केवल इंद्रिय भोग के लिए कर रहा है, और पहले सवेरे उसने पाप किया है और अब दूसरा पाप करने जा रहा है। इस पाप में जीवन का अंत बड़ा बुरा होने वाला है, जो कि 27वें अध्याय में हम सुनने वाले हैं। और इस प्रकार से 26वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।